खाना ने हमसे खाने के लिए नहीं पूछा जाते वक्त? नहीं नहीं, हमने ही मना कर दिया था तो उनको। अरे अरे वाह, लगता है मोहल्ले में नया परिवार आया है रहने के लिए। ये पलंग का पालमपुर तो हमारे जैसा दिख रहा है। हाय अल्लाह, ये सासे सूटकेस तो हमारा है। ये तो हमारा ही सामान है। ये हमारा सामान सड़क के सिकंदराबाद पे कैसे आ गया? क्या हो गया? ये सामान मिर्जा साहब, क्या हुआ? आप घर खाली कर रहे हैं? अरे हम नहीं जा रहे हैं, हम तो रात को हमीरपुर गए थे, वहां से लौटे, देखते हैं कि सड़क पर हमारे घर का सामान डला हुआ है। ये सब गैर कानूनी है, कानून के दुश्मन का काम है। मिर्जा साहब, हम जस्टिस चौधरी तक जाएंगे। जहां जाना है जाइए, लेकिन आप लोग हमारे घर में नहीं रहेंगे। अरे मिठाई लाल, तुमने जबरदस्ती मिर्जा साहब को सामान जो है निकाल के बाहर फेंक दिया। और क्या करता चाचा जी, हमारे फूफा जी आ रहे हैं। क्या कहेंगे उन्हें कि फूफा जी आप कहीं और रहिए, हमने अपना घर किराए पे चढ़ा दिया है और हम पैसे कमा रहे हैं, ये कहें? वही तो, बिल्कुल सही कह रहा है मिठाई लाल। अरे ऐसे में रिश्तेदारी खराब हो जाती है। तो क्या मिर्जा साहब हमारा सर से सामान सर से सड़क पे यूं ही फेंकवा देंगे? नहीं, फिकवाए नहीं है, सही तरीके से रखा है, देख लीजिए। मिर्जा अच्छे, इनसे कहो कि बिना इजाजत हमारे घर में घुसे कैसे। ओके मिस्टर, बिना इजाजत हमारे घर में घुसे कैसे तुम? अरे भाई, हमारा घर है, खाली करवा लिया। खाली करवा लिया, ठीक है, अब हम भर देंगे। बेगमो, भर दो घर पूरा। उसका दिखाओ, कर दिखाओ। अरे टांग नहीं तोड़ दिया तो मिठाई लाल पहलवान नाम नहीं मेरा। अच्छा, हमसे फौजदारी दिखा रहे हो? अरे मिर्जा अच्छे ने अच्छों को अच्छा कर दिया, समझे? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये देख, रुको, छोड़ो। क्या छिछोरापंती है ये? हाँ, गुंडे मवाली की तरह कर रहे हैं आप लोग। शर्म नहीं आती आप लोगों को? हमसे नहीं, इनसे बोलिए आप। अरे इनसे कहिए, अरे इनसे कहिए। मैं दोनों से कह रहा हूं, आराम से बैठ के ये मामला सुलझाया नहीं जा सकता है क्या? लेकिन भगवान भैया बस चुप। अभी दोनों मेरे साथ घर पे चलिए और बात कीजिए। चलिए। पर भगवान भैया, चलो मिठाई लाल, चलो। छड़ी उठा लेते हैं। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? जाइए अपने अपने घर। आज संडे के दिन पता नहीं बबलू के पापा कहाँ चले गए हैं। अरे आ जाएगा, नहीं कहीं गया होगा ना। बॉबी सुनो, क्या भग्गू हैं? ये खाने के वक्त तुम कहाँ चले जाते हो? बहू बेटा कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है खाने का, समझते ही नहीं है। जी पापा। कहाँ चले गए थे? सुनो, आज बहुत मन हो रहा है। कुछ भी बोलते। बबलू आ जाए तो क्या हुआ? आने दो, वो भी खाएगा। क्या? अरे मेथी के पराठे। आज ना मेथी के पराठे खाने का बहुत मन हो रहा है। वो यहाँ आसपास मिल नहीं रही थी ना, स्टेशन से लेकर आया हूँ मैं। तो प्लीज बना दो प्लीज। कितने अजीब हैं आप। मैं पहले ही खाना बना चुकी हूँ और आप भी ना अचानक जिद करते हैं मेथी के पराठे खाने का मन हो रहा है। पता है कितना टाइम लगता है मेथी के पराठे बनाने में? पहले मेथी के पत्तों को अलग अलग चुनना पड़ता है, फिर उनको साफ करना पड़ता है, तब जाके बनते हैं मेथी के पराठे। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ बॉबी, आज बहुत मन हो रहा है पराठे खाने का। और वो भी तुम्हारे, मतलब वो जो तुम बनाती हो ना, बूंदी रायता, उसके साथ मजा आ जाता है। तो प्लीज 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 प्लीज। एकदम अजीब हैं आप। ठीक है, मैं बना देती हूँ। अरे हाँ, क्या? लेकिन घर में रायते के लिए दही नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं है, मैं मिठाई लाल की दुकान से लेकर आता हूँ ना। तुम तैयारी तो शुरू करो। कहाँ चले गए थे आप? खाने के लिए वेट कर रही हूँ कब से। हाँ, वो दही लाने गया था ना। हाँ तो लाए दही दीजिए ना, मैं अभी रायता बना देती हूँ। वो भूल गया। क्या? हाँ। अरे तो अब तक क्या कर रहे थे आप? आपको पता है ना कि सबको खाना खिलाने के बाद मुझे और घर के कितने काम होते हैं। खैर जाने दीजिए, चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं पराठे गरम करके लाती हूँ। बॉबी, वो खाना नहीं खाऊंगा। क्या?
खाना नहीं खाऊंगा। क्या 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 कहा आपने? खाना नहीं खाऊंगा मैं। क्या कहा आपने? मैं कब से मेहनत करके आपके लिए मेथी के पराठे बना रही थी, और तो और आपके इंतजार में मैंने तक खाना नहीं खाया, और आप बोल रहे कि खाना नहीं चाहते? हाँ? ये समझ क्या रखा है आपने? इस घर की नौकरानी। ये बात घर पर लड़ने से अच्छा है कि आज मिठाई लाल की दुकान पे ही चाय पी लेता हूँ। मिठाई लाल। हाँ भैया। अरे एक कप चाय मिलेगी गर्मा गर्म? अरे मिठाई लाल, हमें भी एक चाय देना है। क्यों, घर पे चाय नहीं मिली क्या? अरे यार, घर के ताने खाने से तो अच्छा है बाहर की हवा खा ले। कहाँ मिर्जा साहब? तत्काल की टिकट करवाने जा रहे हैं। अपनी? अरे अपनी नहीं, बेगमों की। सबको मायके भेज देंगे हमेशा के लिए। अब देखो भगवान दास क्या करता है। वाह, देखिए देख, कितनी सुंदर जोड़ी, जैसे साक्षात शिव पार्वती। वाह, ये तो सच के शिव पार्वती है। ये एक सेकंड, लेकिन आप लोग को देखते हैं? अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? चाय चढ़ गई है क्या? क्या है ये? इंग्लिश में अंडा, हिंदी में 5, मैथमेटिक्स में अंडा, साइंस में 2, ज्योग्राफी में अंडा। क्या है ये? तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड है या ओलंपिक्स में इंडियन टीम की मेडल टैली? लेकिन पापा मेरे को स्पोर्ट्स में 10 आउट ऑफ 10 मिले। बहस मत कर, बहस मत कर। स्कूल में पढ़ने जाता है या खेलने जाता है? अरे भग्गू बेटा, क्यों बबलू को डांट रहे हो? पापा जी, इसकी रिपोर्ट कार्ड तो देखिए, ये देखिए, क्या गुल खिलाया इसने। मैं ऑफिस चला जाता हूं, लेकिन घर में कोई ना कोई तो रहता ही है। उसे इसकी पढ़ाई की जरा भी फिक्र ही नहीं है। अच्छा पापा जी, तो जिनको फिक्र है उनसे जरा पूछिए ना। बॉबी देखो, मेरा दिमाग खराब है। हाँ, वो तो शादी की थी ना, उसी दिन पता चल गया था। हंस मत, हंस मत। एक तो मंगलवार को अंडे लेकर आता है, ऊपर करता है। भाग यहाँ से, भाग। उसे क्यों डांट रहे हो? मुझ पे ध्यान देने से ज्यादा अगर तुमने उसकी पढ़ाई पे ध्यान दिया होता ना, तो ये नतीजा नहीं आता। आपने तो ध्यान दिया था ना, उसी का नतीजा आया है ये। बात मैं क्या करूं पापा जी? हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं सुबह ऑफिस जाऊं, वहां कालिया की गालियां खाऊं, मैं अंडरवियर बेचूं और फिर घर पे आके इसे पढ़ाऊं? तो और ये दिन भर घर में करती क्या है? क्या है? एक बार फिर से बोलिए जरा, क्या कहा आपने अभी? तुम दिन भर घर पे करती क्या हो? एक बार फिर से बोलना जरा। अरे भग्गू बेटा, भग्गू बेटा। समझाइए जरा अपने बेटे को। हाँ समझा रहा हूँ भग्गू बेटा, तुम औरत से सब कुछ कह लेना, मगर ये मत कहना कि तुम दिन भर घर में बैठ के करती क्या हो, वरना बेटा तुम जिंदगी भर कुछ करने लायक नहीं रहोगे। पापा जी देखिए, मतलब भगवान भैया, एक औरत दिन भर घर में क्या करती है ये तो सिर्फ एक औरत ही जानती है। सही फरमा रही हैं आप। हम दिन भर काम करते हैं और हमारे मियाँ कहते हैं बेगमो आप दिन भर करती क्या है? सही फरमाते हैं हम। अरे 3 बेगमें हैं हमारी, और घर की हालत देखिए आप जाके। मकड़ी का जाला है, चूहे का हाला है, और हमारा दीवाला है। या अल्लाह, अरे वो तो अल्लाह पड़ा है, इसलिए बंदा खड़ा है। ए, छोटे मिर्जा। अच्छे मिर्जा। हाँ वो जो भी है, लेकिन हम औरतें हमेशा मर्दों से ज्यादा ही काम करती हैं। ये गलत बात है बॉबी बेटा। बेटा? मतलब बॉबी, मर्दों का उतना ही योगदान होता है जितना स्त्री का। ये पैसे? अरे रख लो ना। बुद्धू बाबू, अभी इसी वक्त आप शोभा का साथ छोड़ दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिंदगी के इस मोड़ पर हम शोभा का साथ हरगिज नहीं छोड़ सकते। अब एक बेटी का बाप दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। जो आत्माराम बेटा कर रहा है, वैसा ही पुत्री के प्रेम में क्रोधित होकर महाराजा दक्ष ने किया था। चंद्रदेव, आप अपने जिस रूप के कारण हमारी पुत्रियों को तुच्छ समझ रहे हैं, आपका ये रूप, ये सौंदर्य क्षय हो जाएगा। प्रजापति! तो चंद्रदेव दुखी होकर मदद मांगने ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। दक्ष के श्राप से आपको महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। महा के 2 पक्षों में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, आपका रूप और कांति 15-15 दिनों के लिए बढ़ती और घटती रहेंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथों में नहीं है, अब वो आत्माराम बेटा के हाथों में। बुद्धू बाबू अगर सही निकले तो पापा जी को समझाने का आइडिया है मेरे पास।